बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 रैलियों को संबोधित करने पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसके चलते अब महाराष्ट्र की जनता को साधने की कोशिश बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से। हालांकि हाल ही में पीएम मोदी भी महाराष्ट्र दौरे पर रहे और यहां चुनावी रैलियां की। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, महाराष्ट्र दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी तरफ से रैलियों को संबोधित किया जाएगा। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं जेपी नड्डा 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चूंकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र भी जारी किया गया, जिसमें तमाम वादे जनता से किए गए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश बीजेपी के संकल्प पत्र में देखने को मिली। हालांकि किसकी सरकार बनेगी, जनता का पक्ष किसकी तरफ जाएगा और इस दौरान चुनावी वादों में कितना दम नजर आता है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर जारी किया है अपना घोषणा पत्र, उसमें भी तमाम वादे किए गए, तमाम जिक्र यहां पर घोषणाओं को लेकर के किए गए। लेकिन जनता किसके संकल्प पत्र में भरोसा करती है, भरोसा जताती है, ये देखना एक अहम विषय बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। ललित जी, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है और 20 नवंबर के चुनाव को लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल, गठबंधन की महायुति सरकार हो चाहे विपक्षी गठबंधन का जिक्र करें, जनता को साधने की सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में दोनों पार्टियों की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और महायुति सरकार की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किए गए। संकल्प पत्र में तमाम चुनावी वादे किए गए। जनता किसके चुनावी वादों में अपना भरोसा जताएगी? देखिए प्रगति, जिस तरीके से हमने देखा कि झारखंड में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तकरीबन 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आज मतदान हो रहा है और इस मतदान को लेकर जो है सभी ने अपील की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक। लेकिन अब इसके बाद अगर देखा जाए तो तकरीबन 52 के आसपास सीटें और बचती हैं, 59 के आसपास सीटें और बचती हैं जिन पर की चुनाव होगा झारखंड में। और रही बात दूसरी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए एक साथ चुनाव होना है। 20 नवंबर को वहां पर मतदान होगा। तो अब आप देखिए कि जिस तरीके से परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज तकरीबन 2 से 3 कार्यक्रमों को संबोधित करने जा रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे अगर देखे जाए तो वो 3 पब्लिक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी भी लगातार जो है रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार अलग अलग मामले बने हुए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का समर्थन हो, कल भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर निशाना साधा। इसके अलावा कल शिवसेना के मौजूदा दौर में जो मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जो कि वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। वो उनसे ये कह रहे हैं कि दरअसल आप जो गद्दार गद्दार कह रहे हैं, या क्या यही आपकी परिपाटी है, क्या इसी तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं? तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके का सियासी ड्रामा वहां पर गरमा रहा है, वो निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और लगातार कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या 6 के 6 दल हो, सभी लोग जो है 3-3 में अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल ललित जी, टीमें जरूर निशाना साध रही, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चरम पर करते हुए नजर आ रहे, बयानबाजी भी तेज है और जिन घटनाक्रमों का आप जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल वो ला सकते हैं चुनावी समय में। लेकिन आज जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र में। गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जेपी नड्डा 2 चुनावी रैलियों में सभा बांधते हुए नजर आएंगे। क्या अब प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अभी तक जिक्र इस बात का किया जा रहा था कि मोदी मैजिक के चलते जनता एक तरफ वोट करने के लिए मजबूर हो जाती है, जनता का रुझान जो होता है, जो प्रभाव होता है, वो बीजेपी में आ जाता है। क्या ये दोनों दिग्गज अब जनता को साथ पाएंगे? क्योंकि फिलहाल जो महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जनता बिल्कुल अलर्ट है, निश्चित रूप से सोच समझकर वोट देगी। क्या ये जनसभाएं, ये चुनावी रैलियां कुछ प्रभाव डाल पाएंगी महाराष्ट्र के चुनाव में? देखिए
असर डाल पाएंगी या नहीं डाल पाएंगी ये तो एक अलग विषय है, और देखा जाए तो इसका पता तकरीबन 23 तारीख को ही पता चलेगा जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी कैंपेन की जो एक तरह से दिशा है, उसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक तकरीबन कई रैलियां पहले महाराष्ट्र में और झारखंड में कराई जाती हैं। उसके बाद जो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह नहीं जा सकते हैं या तकरीबन हर 10 विधानसभाओं पर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में उनकी जगह जो मोर्चा संभालते हैं वो संभालते हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो वो लगातार मोमेंटम को बनाए रखते हैं और बीच बीच में प्रधानमंत्री आकर एक तरह से वो फौज में इस्तेमाल होता है शब्द कि आर्टिलरी फायरिंग करना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लगातार जो है मोमेंटम को और ऊपर कर देते हैं। तो विपक्ष पर निशाना साधना हो, इसके अतिरिक्त और दूसरे कई मामले हो, तो सारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सारे मामलों को उठा करके विपक्ष को जवाब देने पर मजबूर कर देते हैं। और कल हमने देखा कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे, उन पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर भी लगातार निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार कांग्रेस का चेहरा जो है राहुल गांधी तो है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार रैलियां कर रहे हैं और वो कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनावी समय लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे 20 तारीख नजदीक आ रही है तो आप ये समझिए कि 18 तारीख की शाम को 5 बजे तक जो है चुनाव प्रचार हो पाएगा। तो ऐसे में अब कितना लोग, पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को आश्वस्त कर पाती हैं अपने मुद्दों को लेकर, ये उनके सामने चुनौती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।